पे केस ऑब्जेक्शन में लगा हुआ था। तो नॉर्मली ये होता है कि जब हाई कोर्ट कोई शख्स ये कहता है जी कि आप मेरे ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं करते तो मेरा केस जो है वो जज के सामने रखते हैं, मैं उससे बात करूंगा कि ये मेरे ऑब्जेक्शन जो है वो जेन्युइन है या इनको सस्टेन किया जाता है या ओवर रूल किया जाता है। तो इसी तरह का ये केस था कि उस पर ऑब्जेक्शन ये था कि ये रिट जो है वो मेंटेनेबल नहीं है को वारंटों की दूसरे जज के खिलाफ। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है कि एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रिट इशू नहीं कर सकता। तो ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये ऑब्जेक्शन पे था। तो अब बकौल मीडिया के और वहाँ पे 50 से 100 वकील मौजूद थे, बाहर के नुमाइंदे। तो कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है उससे ये तासर गया है कि अभी केस जो है इस पे कोई आर्डर नहीं पास होगा और ये जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला नहीं आता उसके बाद इसको टेकअप किया जाएगा कि कुछ केस बनता है या नहीं बनता। तो इसके अचानक बाद ये पता चला कि वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, देखिए ना, हम जज की बात नहीं कर रहे, हम एक कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको काम करने से दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने रोक दिया है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक जज जो है जिसके पास इक्वल पावर है और उसको रोकने की पावर है ही नहीं है उसके पास, तो उसने दूसरी कोर्ट के जज को अपने जुडिशियल वर्क से किस तरह रोक दिया है। अब देखिए ना, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी से जज को हटा देते हैं, उनका प्रीरोगेटिव है, चाहे वो जायज़ है नाजायज़ है, लेकिन वो अभी चीफ जस्टिस तो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो अपनी कमेटी से हटाते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास कर देते हैं, तो वो कोई चैलेंज कर सकता है, कोई अग्रीव हो सकता है। ये बड़ा एक ऐसा ऑर्डर है कि जो देखें ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये पावर नहीं है कि वो किसी जज को काम करने से रोके। उसकी मिसालें बड़ी मौजूद हैं। शौकत सिद्दीकी का केस आपके सामने है, काजी फाई ईसा का रिसेंट केस आपके सामने है, उसके बाद मुज़ाहिर नकवी का रिसेंट केस आपके सामने है, और इफ्तिखार चौधरी का सबसे पुराना, जिसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया जी आप नहीं रोक सकते किसी जज को काम करने से। तो इसके बावजूद जो है एक जज जो है वो अपनी ये पावर जो है इलीगल पावर और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए एक जज को रोक रहा है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये सीरियस जो है वो मिसकंडक्ट किया है कि एक पावर के ना होते हुए उन्होंने 209 को रिडंडेंट कर दिया। फिर जो उन्होंने ओथ लिया आइन के अंदर के आई विल प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करें, उन्होंने अपनी एक पर्सनल इंटरेस्ट को डिफेंड किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।